बहुत बहुत स्वागत संस्कृत की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं सर्वनाम शब्द और सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम धातु के साथ में किस प्रकार करते हैं, किस तरह से क्रिया के साथ में जोड़ करके हम साधारण वाक्य बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उसके लिए हम सर्वनाम शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और सर्वनाम शब्द पुरुष और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार किस किस तरह से हैं वो आज हम देखते हैं। सर्वनाम शब्द सबसे पहले पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसी के साथ में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो कि इंग्लिश का थर्ड पर्सन है, मध्यम पुरुष जो सेकंड पर्सन है और जो उत्तम पुरुष है वह इंग्लिश का जो फर्स्ट पर्सन है उसको संस्कृत में हम उत्तम पुरुष कहते हैं। आई एंड बी इसमें आएंगे, यू मध्यम पुरुष में आएगा, ही, शी, इट, नेम, दे ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा जो कि इंग्लिश का थर्ड पर्सन है। और इसी के साथ वचन में कौन कौन से हैं इसके प्रकार वो हम देखते हैं। तो इसमें आएगा सह। सह का मतलब होता है वह, सह अर्थात वह, तो यानी वे दो और ते यानी वे सब। एक बार मैं इसका हिंदी अर्थ भी इसी के नीचे लिख देता हूं। वह, वे दो, तो यह मतलब होता है वे दो या वे दोनों, दोनों ही कह सकते हैं। और वे सब ये पुल्लिंग के लिए, वे सब ये अभी पुल्लिंग के ही प्रथम पुरुष यहाँ पर लिखा गया है। मध्य स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। और द्विवचन में आएगा युवा, हलंत लगाएंगे यहाँ पर और इसका अर्थ है तुम दो या तुम दोनों, तुम दो या तुम दोनों। और फिर है यूयम। यूयम का अर्थ है तुम सब, तुम सब अर्थात तुम यानी यू, बोथ ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू। इसी तरह से उत्तम पुरुष में आएगा अहम। अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का अर्थ है मैं, आई। आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। और इसी के साथ है वयम। वयम का मतलब होता है हम सब। तो इस तरह से आप देखिए, मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। तो इस प्रकार आप देखिए ये सर्वनाम शब्द हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत। एक बार फिर से आप नजर डाल दें। सह तो ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब इसके साथ में इसी तरह से क्रिया भी लगेगी। क्रिया जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना। और संस्कृत के अंदर इसके लिए अलग अलग शब्द है। चल यानी चलना, गम यानी जाना, पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना, क्रीड यानी खेलना। तो इस तरह से धातु रूप इसके साथ में किस तरह से चलते हैं हम अगली टेबल बना करके देखते हैं। तो उसके साथ में धातु रूप किस तरीके से चलते हैं। धातु रूप अर्थात क्रिया, क्रिया को ही हम धातु रूप कहते हैं। और इस तरह से अगली टेबल पर आ जाते हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से धातु रूप का प्रयोग उनके साथ होता है। जो उसका प्रथम पुरुष एक वचन है तो इधर भी प्रथम पुरुष एक वचन के साथ उसी का प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखते हैं धातु रूप यानी क्रिया, किस तरह से क्रिया के रूप चल रहे हैं। हम उदाहरण यहाँ पर लिखने वाले हैं अभी। ये घम धातु का, घम का मतलब होता है जाना, जिसे हम गच्छ भी कहते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये रूप हम अभी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, इस तरह से मैंने पहले से ही यहाँ पर पुरुष लिख दिए गए हैं। यहाँ पर प्रथम, मध्यम और उत्तम, इसी के साथ वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत धातु रूप हम लिखने वाले हैं। प्रथम पुरुष के अंदर आएगा गच्छति, एक वचन में गच्छति यानी जाता है। गच्छतः द्विवचन है अर्थात दो जनों के लिए है गच्छतः। और गच्छन्ति अर्थात बहुत सारों के लिए, गच्छन्ति बहुत सारों के लिए। उधर से अगर अपन सह लेते हैं प्रथम पुरुष एक वचन तो सह गच्छति, तो गच्छतः, ते गच्छन्ति, इस तरह से यह होगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष के अंदर हम देखेंगे तो आएगा गच्छसि, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत ये यूयम के साथ आएगा। गच्छत यहाँ विसर्ग नहीं है। इसी तरह से गच्छामि,
ये उत्तम पुरुष एक वचन के साथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छावः और गच्छामः, और यहाँ आ जाएगा गच्छामः। तो इस प्रकार आप देखें, सह के साथ आएगा सह गच्छति, तो गच्छतः, ते गच्छन्ति, इस तरह से आएगा ये। इसी तरह से आप देखें, त्वं गच्छसि, तुम जाते हो, युवां गच्छत, तुम दो जाते हो, यूयं गच्छत, तुम सब जाते हो, अहं गच्छामि, मैं जाता हूँ, आवां गच्छावः, हम दो जाते हैं, और वयं गच्छामः, हम सब जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, नगर जाते हैं, या गांव को जाते हैं, उसमें बीच में शब्द लग जाएगा, जैसे अहम विद्यालयं गच्छामि। इस तरह से ये वाक्य का निर्माण होगा। ये टेबल भी आप अच्छी से देख लें। और गच्छति गच्छता लिखे हैं, अगर इसकी जगह चल धातु होता तो चलती चलतः चलंती हो जाता है। सब रूप एक जैसे चलते हैं। वर्तमान काल है ये। वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम संस्कृत में लट लकार भी कहते हैं। तो वर्तमान काल का ही उदाहरण यहाँ पर है। आप देखें तो चल का क्या हो जाएगा? चलती चलतः चलंती। अगर नृत्य होता तो क्या होता? नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यसि नृत्यतः नृत्यत। और अगर पठ होता तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठामा। और अगर धाव धातु होता, धाव का मतलब होता है दौड़ना, तो धावती धावतः धावंती। इस प्रकार जो लट लकार है वो वर्तमान काल के रूप इस प्रकार ये चलेंगे। इस पूरी टेबल के ऊपर भी आप नज़र डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखें आप पूरे बोर्ड को अगर आप एक साथ अगर देखेंगे तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें एक बार। पूरा जो टेबल है इस बोर्ड के ऊपर बनाई गई वो आपके सामने नजर आ रही है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम इस तरफ से देखें, आप प्रथम पुरुष एक वचन यानी सह लेते हैं तो सह के साथ में इस तरह से गच्छति का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो तो है, इस तो के साथ में यहाँ से गच्छतः का प्रयोग किया जाएगा। और ते के साथ में हम गच्छन्ति का प्रयोग करेंगे। अर्थात इस तरफ से इस सर्वनाम शब्दों से जो पुरुष और जो वचन हम काम में लेंगे उसी के धातु रूप के अंदर वही वचन और वही पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। समझ लीजिए कि मैं इस तरफ से उत्तम पुरुष बहुवचन अगर वयम का प्रयोग करता हूँ यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो मुझे उस तरफ भी हम जाते हैं वयम यानी हम सब, तो उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ क्रिया का भी उत्तम पुरुष बहुवचन लगाना पड़ेगा। अर्थात उत्तम पुरुष ये वाली लाइन देखें आप, और बहुवचन में आ जाएगा गच्छामः, अर्थात हम गच्छामः का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये धातु रूप है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसे आप अच्छे से समझें, याद करें एक बार। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और अगला कोई ना कोई नया इंटरेस्टिंग संस्कृत का कोई टॉपिक लेकर के। थैंक यू।